पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती हैं। नागरिकता संशोधन कानून से लेकर कोरोना पर उनकी राजनीति से इस बात का पता चल गया है। ममता बनर्जी की गंदी राजनीति के कारण वहां के लोगों को कई केंद्रीय योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा। इसके साथ ही उनकी पार्टी कार्यकर्ता केंद्र सरकार से मिली सहायता को डकार जाते हैं और सामान्य जनता मुंह देखती रह जाती है। ममता बनर्जी के धोखे की राजनीति को जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में हाल में आए अम्फान चक्रवात में बड़ी धांधली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। चक्रवात के कारण हुए नुकसान को कम करने के लिए पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज दिए। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से मरने वालों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की गई। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके ऊपर भी राजनीति करने का मौका खोज लिया। उन्होंने एक तरफ केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोला तो दूसरी ओर केंद्रीय सहायता को लोगों तक पहुंचने भी नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव भूपेंद्र यादव ने पश्चिम बंगाल की सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, टीएमसी के कार्यकर्ता अम्फान चक्रवात पीड़ितों की मदद के लिए भेजी गई राहत और खाद्य सामग्री का दुरुपयोग कर रही है। ममता बनर्जी सरकार कोरोना वायरस संकट के बीच राज्य की जनता को केंद्रीय योजनाओं के फायदों से वंचित कर रही है। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति के मामले में पिछड़ रहा है। उन्होंने कहा, हम सब जानते हैं कि 34 साल के शासन में वाम मोर्चा ने राज्य में औद्योगिक गतिविधियों, संस्कृति, शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को भारी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन ममता बनर्जी सरकार, जिसे जनता बड़ी उम्मीद के साथ सत्ता में लाई थी, उसने समस्याओं को खत्म करने के बजाय हालात और खराब कर दिए। दरअसल ममता बनर्जी को केंद्रीय योजनाओं को लागू करने से डर लगता है। उन्हें लगता है कि इसका राजनीतिक फायदा भाजपा को मिल जाएगा। अपने राजनीतिक फायदे के लिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ धोखेबाजी कर रही है। अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। ममता बनर्जी को भाजपा के बढ़ते राजनीतिक आधार से दिक्कत होने लगी है। उन्होंने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को प्रचार अभियान चलाने का जिम्मा दिया, लेकिन प्रशांत किशोर की रणनीति को भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने पूरी तरह से फेल कर दिया। पिछले दिनों अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के लिए वर्चुअल रैली की थी। उनकी वर्चुअल रैली और भाजपा के बढ़ते आधार से ममता बनर्जी के सामने कुर्सी बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। इसके कारण वे केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों से दूर रखकर किसी तरह केंद्र की मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी की गंदी राजनीति के शिकार पश्चिम बंगाल की जनता हो रही है। उन्हें केंद्र सरकार की कई योजनाओं के फायदे से वंचित रहना पड़ रहा है। लेकिन अब चुनाव होने वाला है और दीदी की सारी पोल खुल रही है। अब टीएमसी प्रमुख चाहे जितनी कोशिशें कर लें, लेकिन उन्हें जनता के सवालों का सामना करना पड़ेगा। चुनाव के समय उन्हें इसका हिसाब भी देना होगा। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।